अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासा। तत्तख़िज़ून ऐमानकुम दख़लन बैनकुम अन तकून उम्मतुन हिय अर्बा मिन उम्मह इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिहि वलयुबय्यिनन्न लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है वो दीन इस्लाम है। किसी को ये नेमत शुरू से मिल जाती है और किसी को ये नेमत बाद में चलकर मिलती है। शुरू में मिले तब भी नेमत है, बाद में मिले तब भी ये नेमत है। देखा ये गया है कि जिसको बाद में मिलती है उसको उसकी कद्र बहुत ज़्यादा होती है। सहाबा-ए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी उठाएंगे तो ज़्यादातर सहाबा-ए किराम ऐसे हैं जिन्होंने वो ज़माना भी देखा है जिसमें वो बुत परस्ती वग़ैरह वग़ैरह होता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये नेमत उनको अता फरमाई, हालात आए, सब्र भी बहुत किया और ऐसा सब्र कोई नहीं कर सकता। बहुत मुश्किलें आई। एक घर में रहते थे, बीवी अलग है, शौहर अलग है, माँ अलग है, बाप अलग है। बड़ी तकलीफ़ों से गुज़र कर साबित कदमी के साथ इस्लाम पर जमे रहे। और हम जैसे लोग जितने हैं ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि हम बाप दादाओं से मुसलमान चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस नेमत की कद्र जो होनी चाहिए वो नहीं है। एक मुसलमान जब कलीमा पढ़ता है
तब से ही वो अल्लाह से एक वादा करता है कि अल्लाह की मानूंगा और नबी के तरीक़े पर चलूँगा। ये वादे में वो कितना खरा उतरता है, इसका टेस्ट पूरी ज़िंदगी होता है। अभी आज से 25 दिन पहले, आज चूँकि 26 शव्वाल है, आज से 25 दिन पहले रमज़ान गुजरा है। रमज़ान आता है, एक एक इबादत पर नेकियों का, सवाब का भाव बढ़ जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। बोनस लेने के लिए मस्जिदें फुल होती है। नमाज़ों में, सुन्नतों में, नफलों में, इशराक़ में, अवाबीन में, चाश्त में ज़्यादातर लोग शरीक रहते हैं। एक्स्ट्रा 20 रकात पढ़नी होती है, उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये और बात है कि तरावी में भी हम में से बहुत सारे मुसलमान बहुत ही ज़्यादा कोताही करते हैं। आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है, उसके बाद से जो अल्लाह से वादे किए थे उसके ख़िलाफ़ करना शुरू हो जाता है। रमज़ान में वादा किया था आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, ईद के दिन ही नमाज छोड़ देते। रमज़ान में वादा किया था गुनाह नहीं करूंगा, ईद के दिन फिल्म के लिए टिकट बुक कराते हैं। और उसके बाद से अब तक हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हो गए हैं जिनको पूछना पड़ेगा कि आप आखिर में मस्जिद में कब आए थे। जुमा वाले बहुत मिल जाएंगे। कुरान करीम की तिलावत करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी रमज़ान में। 1 पारा, 2 पारा, 3 पारे और इससे भी ज़्यादा पढ़ने वाले लोग। लेकिन रमज़ान के बाद अभी 25 दिन गुजर गए हैं, पूछना पड़ेगा कि कुरान कब देखा था, खोला नहीं, देखा कब था। ये हालात है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर में फितने आसानी से दाखिल हो जाते हैं। 2.5% ज़कात निकालने का मिजाज हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह है। 2.5% 40वां हिस्सा रमज़ान में निकाल रहे थे, बहुत सौ ने निकाला, बहुत से निकाल रहे हैं, लेकिन जेब से गरीबों के लिए लिल्लाह रकम नहीं है मुसलमानों के पास। यतीमों के लिए नहीं है, बेवाओं के लिए नहीं है, सदका करने के लिए वक्त भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, उसका सीधा सीधा पैगाम देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सीधा पैगाम ये है, उस आयत में अल्लाह ताला मक्कतुल मुकर्रमा की एक बूढ़ी खातून, पगली औरत का तज़किरा कर रहे हैं। वो क्या करती थी पगली औरत? पागल थी, अक्ल कम थी। वो ये करती थी कि सुबह से शाम तक कपड़े का ताना बाना जोड़ती थी, धागों को आड़ा और सीधा ऐसे जोड़कर कपड़ा तैयार होता है। फैक्ट्रियों में गए होंगे तो पता चलेगा कपड़ा कैसे तैयार होता है। उर्दू में उसे ताना बाना कहते हैं, सीधा और आड़ा। इसको जोड़कर सुबह से शाम मेहनत करती वो औरत, और रात को फिर उस कपड़े में हाथ डालकर उसको तितर बितर करके टुकड़े टुकड़े कर देती। पूरे दिन की मेहनत रात को ज़ाया कर दी। काश के उस कपड़े को बाकी रखती, दूसरे दिन फिर उस पर केमिकल चढ़ाती, रंग रोगन करती, और रंग रोगन करने के बाद मार्केट में बेचने के वो काबिल हो जाता,
फिर वो कपड़े को बेचने के लिए जाती, 2 पैसे कमाती, कितना अच्छा होता, उसकी मेहनत काम में आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, बल्कि बनी बनाई मेहनत की कराई मेहनत रात को ज़ाया कर दी। अल्लाह ताला हमसे, पूरी उम्मत मुस्लिमा से ये कह रहे हैं कि रमज़ान में की हुई इबादत अब नहीं कर रहे हो तो तुम में और उस पगली औरत में कोई फ़र्क नहीं। उसने भी की कराई मेहनत ज़ाया कर दी, और आपने भी रमज़ान में मेहनत इसलिए की थी कि साल सही गुजरेगा और पूरे साल नमाज़ें पढ़ूंगा, वो सब ज़ाया कर दिया। मेरे भाइयों, इस बात पर मेरा ये पैगाम है कि रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही थी। फ़राइज़ तो छोड़ो, सुन्नतें छोड़ो, वो तो पढ़ते ही पढ़ते थे। दरख्वास्त ये है कि 20 रकात नमाज तो रोज़ाना पढ़ लो, 17 रकात फ़र्ज़ है और 3 रकात वित्र वाजिब है जो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो 20 रकात तो कम से कम रोज़ाना पढ़ लो। सुन्नत तो छोड़ो, नफल तो छोड़ो, फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ते हैं मुसलमान। नंबर 2, आधा पारा तिलावत नहीं कर सकते, पौन पारा तिलावत नहीं कर सकते। हम आपसे सिर्फ इतना कहते हैं, 1 रुकू कुरान तो पढ़ो, रोज़ाना कुरान खोलो तो सही। आसमानी किताब, क़यामत तक के मसाइल हल कराने वाली किताब, हर दिन वो नई होती जाती है। दुनिया की किताबें पुरानी होती है, कुरान नया होता है। उसके बावजूद कुरान नहीं पढ़ते हम। 1 रुकू तो पढ़ो, देखिए फिर उसकी बरकतें कैसे मिलेगी आपको। तीसरी बात, रोज़ाना 5, 10, 20, 25, 50, 100 रुपये सदका तो करो। अल्लाह ने दिया है उतना सदका करो। देखिए फिर सदक़े से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है, आपको समझ में आएगा। इस्तिकामत बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि इसका हमें अंदाज़ा नहीं। 2 रकात रोज़ाना पढ़ना अच्छा है कि एक रात में 20 रकात पढ़ के 8 दिन तक नमाज ही न पढ़ना। उससे तो अच्छा है कि रोज़ाना 2 रकात पढ़े। इसलिए ये आज की बात का पहला पैगाम है कि ये कराए अमाल को ज़ाया मत कर दो, बल्कि जो अमाल कर रहे थे उस पर गौर करो और उसकी पाबंदी शुरू करो। कहते हैं ना कि रमज़ान के बाद आपको देखा जाएगा कि आप अमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे करेंगे पता चलेगा कि रमज़ान के अमाल आपके कबूल हुए हैं या नहीं। अल्लाह वाले लोग रमज़ान में किए हुए अमाल की कबूलियत के लिए 5 महीने तक दुआ करते थे और आगे 6 महीने की फ़िक्र करते थे कि रमज़ान आ जाए, रमज़ान आ जाए। इंतज़ार में 6 महीने और रमज़ान के बाद कबूल करवाने के बकिया महीने। ये अल्लाह वालों की ज़िंदगी होती थी। दूसरी बात जो मुझे आपके सामने ये मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करनी है वो क्या है। इस वक्त मुल्क के हालात आपके सामने हैं, कैसे हैं, क्या है, मुझे ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं। अफसोस की बात यह है कि अभी भी हम में से बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे मुसलमानों को पता नहीं है कि वक्फ बिल में क्या आ रहा है। हम में से बहुत से मुसलमानों को ये पता नहीं है यूसीसी क्या होता है। हम में से बहुत से मुसलमानों को ये पता नहीं है एसीसी क्या होता है। हमारा मुसलमान समझता है खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर क्या टेंशन है। आलमी इस्लाम के हालात भी आपके सामने हैं। गज़ा के मुसलमानों की हालत, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हालत, लबनान के मुसलमानों की हालत, तफसील में नहीं जा रहा हूँ, सबके सामने है। मोबाइल सबके पास होता है। सोशल मीडिया पर हमारे मुसलमान बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो वो रील भी देखते होंगे जिसमें गज़ा के बच्चों का क्या हो रहा है। सिर्फ दर्द के साथ अपने आप को पहले खिताब करता हूँ, फिर दूसरों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ
कि वो जो मुसलमान बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बेवाओं के साथ हो रहा है, उसके लिए हमने क्या किया है। ठीक है, हम बॉर्डर क्रॉस करके जा तो नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए दुआ नहीं करते मौलाना, तो उनके लिए तो क्या करेंगे हम? हालात ऐसे हैं, बच्चों के लिए दुआ नहीं, गज़ा के लिए दुआ नहीं, गिड़गिड़ाना चाहिए। क्या हमने कभी उनके लिए रोज़ा रखा हो? क्या अभी कभी हमने उनके लिए एक वक्त का खाना छोड़कर सोचा हो कि वो तो पूरे पूरे दिन, कई कई दिनों से पता नहीं क्या खा रहे होंगे और क्या पी रहे होंगे? एक दो दिन का मसला तो है नहीं, नस्लों की नस्लें चली गई, बच्चों के बच्चे चले गए, औरतें बेवा हो गई, वो हमारे सामने है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये पूरी उम्मत को एक उम्मत बनाकर गए थे, और आपने इस उम्मत की मिसाल ये समझाई थी कि अगर अंगूठे को दर्द हो तो पूरी बॉडी को तकलीफ होती है। बस ऐसे ही पूरी उम्मत का मसला है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई भी फ़र्द जिस कोने में हो, अगर उसको तकलीफ़ हो रही है तो हमको दर्द होना चाहिए। क्या हम ऐसा धड़कता हुआ दिल रखते हैं? क्या हमको कभी ऐसा होता है कि रात को अचानक आंख खुल गई हो और गज़ा के मुसलमान याद आए हो? ऐसा नहीं होता। नहीं होता तो फिर हमारे सीने में दिल है या पत्थर की सिल है, सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे हमारे अकाबिर जो कुछ कह रहे हैं, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? मुल्क के हालात हमारे सामने, पानी सर से ऊपर चढ़ जाए फिर बेदार होना, ये तो बेवकूफ़ी है, इसको अक्लमंदी नहीं कहते। अक्लमंद आदमी वो होता है कि पानी आने वाला है, उससे पहले वो पार बांधेगा, तैयारी करेगा कि पानी यहाँ से यहाँ ना आ जाए। लेकिन हमारे भाइयों को इसकी कोई फिक्र नहीं। कितने लाख मुसलमान गुजरात में हैं? 65 लाख 70 लाख से ज़्यादा होंगे। लेकिन कितने लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात पर वो स्कैन करके वहाँ भेजा हो? वो सोचना चाहिए। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको बहुत कम तादाद नज़र आएगी। क्या कहते हैं? हमारे एहतजाज से क्या होगा मौलाना? ये स्कैन करने से क्या होता है? ऐसा तो पहले भी आया था, अब भी आ रहा है, तो आप कुछ नया कर दीजिए। मैं उससे ये कहता हूँ, आप कोई नया कर सकते हो तो वो कर दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो जो अकाबिर कहते हैं वही कर लीजिए, इसमें फ़ायदा है। 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, वो सब यूं कहते हैं हमारे बाइकाट से क्या होगा, हमारे एहतजाज से क्या होगा। तो आप समझ लीजिए 2 अरब मुसलमान बाइकाट करेंगे तो क्या होगा, वो भी सोच लीजिए। लेकिन कमेंट्स करना हमको बहुत आता है। मुसलमान कौम सबसे ज़्यादा कमेंट्स करती है, हर चीज़ पर एतराज़, हर चीज़ पर आर्ग्यूमेंट, हर चीज़ पर सवाल, हर चीज़ पर क्वेश्चन। यही हम भाइयों को आता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कुछ नया कर सकते हो जिससे मुल्क को फ़ायदा हो सकता हो, वो करके दिखाइए। नहीं कर सकते तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है वो कर लीजिए, इसमें फ़ायदा है। हम इतना तो करें कम से कम। वक्फ बिल का मसला चल रहा है, चारों तरफ दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ, उसकी तहरीक चल रही है। जब तहरीक चल रही है और इस वक्त बहुत सारे लोग एक हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वरना यूनिटी बोलने से नहीं आती, करके दिखानी पड़ती है। यूनिटी का ऐलान करना आसान है, स्टेज पर खड़े होकर ये कह देना यूनिटी कायम करो, ये यूनिटी कॉन्फ्रेंस है। बोलने से यूनिटी नहीं आती, करके दिखानी पड़ती है। सब बोलते हैं लेकिन जब मौका आता है तो यूनिटी में वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग एक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। जहाँ वो लोग कोशिशें कर रहे हैं, जहाँ हमारे मुसलमान भाई कोशिशें कर रहे हैं, शहरों में जो कुछ एहतजाज पुरअमन हो रहा है, उसके साथ कुछ बातें हमारे लिए भी है। वो क्या है? ये जो वक्फ बिल का मसला चल रहा है, जो कौम अपने मज़हब की फ़िक्र नहीं करती,
और अपने मज़हब को नहीं बचाती तो फिर दूसरे लोगों को उसमें उंगली डालने का मौका मिल जाता है। ये पहली बात है। उसके साथ साथ अल्लाह की मदद भी उसमें से उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? इसलिए कि मुसलमान ने इस्लाम की फ़िक्र ही नहीं की, मोमिन ने ईमान की फ़िक्र ही नहीं की, शरीयत ने जो कानून बताया था उसको फॉलो ही नहीं किया, तो फिर ये अल्लाह ताला भी तो देख रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला की मदद आसमानों से उठ जाती है, खुद ब खुद चली जाती है और फिर बेबरकतियाँ नज़र आती हैं। मैं चंद चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। हालात कैसे हैं? ये वफ़ की ज़मीन का मसला है, क्या हो रहा है। किसी मुसलमान भाई को वफ़ के मसाइल भी नहीं मालूम, बहुत सारे ऐसे हैं। वफ़ की ज़मीन का हाल ऐसा है कि यतीम खानों पर, मदरसों पर वाकिफ़ ने जो ज़मीनें दी थी उसके ऊपर तो कब्ज़ा है ही है बहुत सी जगहों पर, लेकिन उसके साथ साथ कब्रिस्तानों में भी लोगों ने घर बसाए हैं और मुसलमान भाइयों ने बसाए हैं, किसी और ने नहीं। यानी मुर्दे की ज़मीन को भी बाकी नहीं रखा है, उस पर भी कब्ज़े हैं। ये क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिसको उसने यूँ समझा है ये मेरी ज़मीन है और उस पर कब्ज़ा कर रखा है। ऐसी चीज़ें हम ही कर रहे हैं। तो जहाँ बहुत सारे असबाब है इसके, उसमें एक सबब ये है कि हमने भी बहुत कोताहियाँ की है इसमें। मैं चंद चीज़ें पेश करता हूँ। पहला मसला इसमें यह है कि जो वफ़ की ज़मीन है, जब कोई इंसान उसको वफ़ करता है तो वो वफ़ की हुई चीज़ जो है वो इंसान की मिल्कियत से निकल जाती है। अब उसका वो खुद भी मालिक नहीं है, उसकी औलाद भी मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं, वो अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है। कुछ भी हो जाए उसका वो मालिक नहीं। जो उसको संभाल रहा है वो भी उसका मालिक नहीं है, वो सिर्फ उसका जिम्मेदार है, इंतज़ाम करने वाला है। लिहाजा वो भी ये ना समझे कि मैं इस मस्जिद का मालिक हूँ, मैं इस मदरसे का मालिक हूँ, मैं फ़लाँ जगह का मालिक हूँ। वो उसका मालिक नहीं है, वो सिर्फ उसकी रखवाली कर रहा है, देखभाल कर रहा है। तो उसको दियानत के साथ करना चाहिए, अमानतदारी के साथ करना चाहिए, इसलिए कि जिस भाई ने वफ़ किया है ना, उसकी नीयत भी ऐसी थी कि इससे उसको सवाब पहुँचे। ये पहली बात है। फिर उस ज़मीन को किराया पर देने का मसला है। वफ़ की ज़मीन को बहुत सारे लोग वफ़ की ज़मीन को किराए पर देते हैं और जो दे रहा होता है वो खुद उस पैसे को खा रहा होता है। शरीयत में जायज़ नहीं है। वाकिफ़ की इजाज़त के बग़ैर उस ज़मीन को, उस बंद कमरे को, उस मदरसे को, मस्जिद की ज़मीन को किराए पर देना जायज़ नहीं है। ये शरीयत का मसला है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ इस मौके पर किराए पर जब देना है उसको, तो किराया कैसा होना चाहिए, इसमें मुआशरे में मुसलमानों की बहुत सारी कोताहियाँ हैं। फुक़हा ने उजरत बिल मिस्ल लिखा है। क्या मतलब उजरत बिल मिस्ल का? उसने कमरे की जितनी कीमत चलती हो किराए में, जितना किराया चलता हो उतना देना ज़रूरी है। अगर वो कमरा अतराफ़ में दूसरी जगहों पर है जिसका वो 10,000 रुपये किराया है, तो उसका भी 10,000 रुपये किराया होगा। अगर उसके ख़िलाफ़ देते हैं तो न देने वाले के लिए जायज़ है, न लेने वाले के लिए जायज़ है, दोनों के लिए जायज़ नहीं है। सोचना चाहिए कि आजकल हमारे मुआशरे में वफ़ की ज़मीनों पर जो किराया दिया जा रहा है वो कितना है? 200, 500, 1000, और अगर उनसे कहते हैं आइंदा महीने से 2000 देना है तो लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है। न उसकी ज़मीन है न किसी और की ज़मीन है, ये वो अल्लाह की मिल्कियत में चली गई है, उसका यही उसूल है और इस उसूल के मुताबिक चलना चाहिए। तीसरी चीज़, मुख्तसर मुद्दत के लिए किराए पर देना होता है। जब कोई चीज़, कोई ज़मीन या कोई कमरा किराए पर दिया जाएगा तो वो मुख्तसर मुद्दत के लिए दिया जाएगा। फ़ुक़हा ने यह भी लिखा है, अगर बंद कमरा वफ़ की ज़मीन का किसी को किराए पर दिया जा रहा है तो उसकी मुद्दत 1 साल है, और अगर ज़मीन खुली दी जा रही है तो उसकी मुद्दत 3 साल है। ये
मुतय्यन न की हो तब भी 1 ही साल और 3 साल ही होगी। अब क्या होगा, जब जब वो साल पूरे हो जाएंगे, जैसे कमरा दिया है, मस्जिद का कोई घर दिया है, तो 1 साल के बाद नया मुआहदा होगा, तजदीद होगी, नया होगा। अगर नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। ये उसूली चीज़ें जो फुक़हा ने लिखी है। बताइए क्या हमारे मुआशरे में ऐसा होता है? नहीं होता। बल्कि कितने ऐसे मिल जाएंगे जो इन कमरों के ऊपर 50-50 सालों से कब्ज़ा करके बैठे हैं, और उसके बाद उनकी औलाद, उसके बाद उनकी औलाद। ये जायज़ नहीं है। 1 साल के बाद नया एग्रीमेंट होगा, नया मुआहदा होगा। अगर वो मुतवल्ली या जो जिम्मेदार है वो आपको देना चाहता है तो आप ले सकते हैं, वरना जायज़ नहीं है आपके लिए उसको इस्तेमाल करना। ये होता है, इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके साथ चौथी चीज़, जो घर किराए पर दिया जाता है, जिसको दिया है वाकिफ़ ने या मुतवल्ली ने, जिसने भी दिया है, अगर वो उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहता तो वो मुतवल्ली की या वाकिफ़ की इजाज़त के बग़ैर वो किसी दूसरे को किराए पर नहीं दे सकता है। जब तक उसकी इजाज़त ना हो नहीं दे सकता। आजकल ये भी होता है कि बीच में जिस शख्स को दिया है वो जो है दूसरे को दे देता है, और दूसरे को जो असल मालिक है यानी जो मुतवल्ली है, जो जिम्मेदार है उसका, उसने उसको 5,000 रुपये किराए पर वो घर दिया है। वो क्या कर रहा है, दूसरे को किराए पर दे रहा है 10,000 रुपये में। 5,000 वो मुतवल्ली को पहुंचाता है और 5,000 अपने जेब में रखता है। ये रकम उसके लिए हराम है, जायज़ नहीं है उसके लिए। अगर दिया हो तो उसको अल्लाह की राह में वापस करना चाहिए, वो वफ़ के माल में इस्तेमाल करना चाहिए उसको। ऐसा होता है, जब तक इजाज़त न हो वो दूसरे को किराए पर नहीं दे सकता। और अगर वो ज़ायद पैसा ले रहा हो तो वो अपने इस्तेमाल में उसको नहीं ला सकता है, बल्कि उसको वफ़ की मुद में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और भी मसाइल हैं, लेकिन चूँकि मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता है, वक्त पर पूरा करना भी ज़रूरी होता है। चूँकि लोग अपनी ज़रूरियात लेकर मस्जिद में पहुँचते हैं, जुमा का दिन होता है, कई काम होते हैं। मैं सिर्फ इस बात के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि मुल्क में लोग कोशिशें तो कर रहे हैं, अकाबिर अपनी कोशिशें कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, और अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन हमारी कोताहियाँ भी कम नहीं हैं। जो मैंने 2-4 चीज़ें आपके सामने बताई है, इससे भी ज़्यादा मसाइल है, लेकिन चूँकि मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता है, इन मसाइल को उलमा से रब्ता करने की ज़रूरत है। हमारे इलाके में, सूरत शहर में उलमा की कमी नहीं है, बस कमी ये है कि हम उलमा के पास जाते नहीं हैं। जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, वफ़ के मसाइल पूरे मालूम करने चाहिए, फिर जानना चाहिए कि क्या मैं इस मसले में फंसा हुआ तो नहीं हूँ। जब मुआशरा ये काम कर रहा होता है तो अल्लाह की मदद चली जाती है। ये जो कुछ हो रहा है बहुत सारे असबाब है, उसमें एक रीज़न ये भी है कि हमने भी इतनी कोताहियाँ की हैं कि अल्लाह ने मदद करना छोड़ दिया है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, इस्तिक़ामत के साथ एक एक अमल को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।